ये मेथड का नाम है अंडा ऑमलेट मेथड। इसी को मैं अंडा बोलता हूँ, याद रखिए। सिर्फ अंडा लेकर डिफिकल्ट हो जाएगा। हमको बनाना क्या है, ऑमलेट। तो ऑमलेट के लिए क्या क्या लगेगा, सबसे पहला बेसिक चीजें बताता हूँ मैं। सॉल्ट लगेगा एंड मसाला लगेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बट मैं अभी हूँ कहाँ, ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आई एम इन कोलवा, दैट इज साउथ ऑफ गोवा। और ये जो प्लेस है ये काफी अच्छा है। इट्स लाइक जो नाइट लाइफ होती है जो आपको पसंद होगी शायद, दैट इज इन द नॉर्थ ऑफ गोवा। साउथ गोवा इज लाइक वेरी मच प्लेजेंट काम। तो इसके बारे में जो इन्फो मैंने शेयर की है वो जरूर देखिए। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर में बच्चों को डिफिकल्ट किया जाता है डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज देयर आर टू टर्म्स, दैट इज द रीजन। तो वहाँ पे डिफिकल्टी क्या होती है, डिफिकल्टी ये होती है कि साइंस में बच्चा लोग मिस्टेक करते हैं। तो मैंने इस मेथड को एक नया नाम दिया है। नाम इसके लिए दिया है ताकि आप लोग उसको याद रखें। When you are going to solve your question in the examination or anywhere, at that time this method should click in your mind. ये मेथड का नाम है अंडा ऑमलेट मेथड। आपको थोड़ा सा फनी लगेगा, बट ये जो अंडा ऑमलेट मेथड है, ये नाम से आपको ये डेफिनेटली याद रहेगा। तो वो मेथड क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और आपका जो डर है मैथमेटिक्स की तरफ जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में है, वो सारी चीज़ें मैं आज दूर करूँगा। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या दिया है, डिवाइड वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 बाय y प्लस 4। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, दिस मेथड बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब, डिवीजन ऑफ बाइनोमियल मतलब अंडा ऑमलेट मेथड, याद रखिए। बताऊंगा उसको नाम मैंने ऐसा क्यों दिया है। तो जब भी आप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हो तो उसमें एक सबसे पहली जो स्टेप होती है आपकी, वो आपने मिस आउट नहीं करनी है। आपको कौन सी स्टेप है सर, वो है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर किसका होता है, वेरिएबल का। वेरी गुड। अब देखिए इधर वेरिएबल है y एंड हियर ऑल्सो देयर इज अ y। बताता हूँ कैसे। इसका इंडेक्स क्या है 2, इसका इंडेक्स क्या है 1। कुछ नहीं है मतलब 1। यहाँ पे y ही नहीं है ऐसा आपको लगेगा, बट y है जिसका इंडेक्स क्या है 0। सो दिस इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मानते हो या नहीं मानते हो, फिर से एक बार। 2 1 0, परफेक्ट। 2 1 0, करेक्ट। बीच में कोई भी नंबर मिसिंग नहीं। बाइनोमियल प्रॉपर लिखा है, पहले वेरिएबल बाद में कांस्टेंट टर्म, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लूंगा। ये देखिए वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 डिवाइडेड बाय y प्लस 4। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है, जो हाईएस्ट टर्म है पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट याद रखिए, ये यहाँ पे भी हो सकता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म के टाइम वो अपने आप फर्स्ट आ जाएगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका जो इंडेक्स है 2, मतलब ये हाईएस्ट टर्म है। तो इसको लिख लेंगे हम y स्क्वायर। उसको डिवाइड किससे करना है आपको, y से। बाइनोमियल का डिवाइजर जो है, उसमें जो बाइनोमियल है उसका वेरिएबल से डिवाइड करना है। ये देखिए, अच्छा जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर 2 टाइम्स y है, नीचे 1 टाइम y है। तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा। सो हियर आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। सो दिस गिव्स मी y। अच्छा, ये जो y है इसको मैंने गोल में लिख दिया। इसी को मैं अंडा बोलता हूँ, याद रखिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ अंडा लेकर डिफिकल्ट हो जाएगा। हमको बनाना क्या है, ऑमलेट। तो ऑमलेट के लिए क्या क्या लगेगा, सबसे पहला बेसिक चीज़ें बताता हूँ मैं। सॉल्ट लगेगा एंड मसाला लगेगा। तो लेट अस ऐड सॉल्ट एंड मसाला। दिख रहा है आपको, ये y प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया करना है। अच्छा, अभी ये अंडा किसका है, क्या बोलने का बच्चा लोग, दोनों का है। तो दोनों को दे दो, दे दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर प्लस, साइन भूलना नहीं है, y इंटू 4 इज 4y। ये देखो ऑमलेट रेडी और डिश में सर्व कर दिया आपके लिए। सो दिस इज अंडा ऑमलेट मेथड। इसको लिख देता हूँ मैं ऊपर y, अंडा ऊपर रखना है, याद रखिए, ऑमलेट नीचे सर्व करना है।
y² प्लस 4y। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है? सब्ट्रैक्शन का, तो उसमें मिस्टेक नहीं करना है। सब्ट्रैक्शन, इसका साइन चेंज, इसका भी साइन, प्लस 4y का साइन भी चेंज। तो y² माइनस y² बिकम्स 0, आपका फेवरेट नंबर। 10y माइनस 4y प्लस 6y। आई होप सो यू नो दिस। बचा कौन है? प्लस 24। सम खत्म हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ सर? द रीजन इज इसका जो इंडेक्स 1 है और इसका जो इंडेक्स 1 है वो इक्वल है। तो सर सम कभी खत्म होगा? जब, याद रखिए फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, जब डिवाइजर का हाईएस्ट इंडेक्स रिमाइंडर के इंडेक्स से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे 2 बड़ा था किसका? पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट टर्म का, और यहाँ पे वो 1 था, तो दिस इज ग्रेटर, तो डिवीजन किया। अगेन दिस इज इक्वल, तो डिवीजन करेंगे। वंस दिस बिकम्स ग्रेटर, दिस वन, डिवाइजर का पावर बड़ा हो गया, डिग्री उसका, देन वी विल स्टॉप इट। अभी तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग? सबसे पहला प्लस 6y लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे? प्लस 6y डिवाइड बाय व्हाट? y। दोनों को डिवाइड करना है, y कैंसल, बच्चा कौन है? 6। रॉन्ग। याद रखिए प्लस 6, साइन लिखने की आदत डाल लीजिए। प्लस 6, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चा लोग? चलो रिपीट, अंडा मिल गया। अभी इसमें डालना है हमको मसाला एंड सॉल्ट। अच्छा, ये प्लस 6 किसका है? बोलो बच्चा लोग। ये दोनों का है, तो दोनों को दे देंगे। ले लो भाई, झगड़ा मत करो। इधर आएगा प्लस 6y प्लस 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 6 4 जा, दिस इज ऑमलेट। याद रहेगी ये बात। अंडा जाएगा ऊपर, गया अंडा ऊपर, नीचे कौन आएगा? ऑमलेट। जाएगा प्लस 6y प्लस 24। तो जैसे मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, साइन चेंज करना नहीं भूलना आपको। 6y माइनस 6y 0, 24 माइनस 24 इज 0। So this is your answer. You got it? This is a remainder and this is your answer. So answer क्या है? y plus 6. This is the quotient. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ quotient is y plus 6 and the remainder is 0. जो फॉर्मेट दिया है उसमें आप लिख सकते हो। I hope so आपको ये मेथड समझी होगी और ये मेथड आपको हमेशा याद रहेगी। जब भी आपको सामने अंडा ऑमलेट आएगा तो आपको ये मेथड याद आनी चाहिए। अदर वे अराउंड ऑल्सो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है डिवाइड पॉलिनोमियल बाय गिवन बाइनोमियल, देन आपको अंडा ऑमलेट मेथड याद आनी चाहिए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। इससे ज़्यादा अगर डिटेल में सीखना है तो डेफिनेटली जॉइन अस।